जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैथ्स स्टडी 21। दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ घातांक और करणी। घातांक और करणी के बारे में। ठीक है, क्या होता है घातांक और करणी, आज हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम घातांक के बारे में समझेंगे, फिर उसके बाद करणी को पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं सर्ड्स, इंग्लिश में बोलते हैं सर्ड्स। ठीक है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 2 की घात 3, तो ये जो 3 है इसको बोलते हैं घात। किसकी घात है? ये 2 की घात है, और इसको बोलते हैं हम आधार। 2 की घात 3, ठीक है, तो आधार है और ये घात है। तो सबसे पहला जो नियम बनता है हमारा घातांक का, वो होता है कि a की पावर m गुणा a की पावर n। ये हमारा नियम। यहाँ पर हमको किस बात का ध्यान रखना है कि आधार समान होगा और गुणा है बीच में। क्या है? बीच में चिन्ह कौन सा है? गुणा का। जब आधार समान होगा और बीच में गुणा का चिन्ह है तो घातें आपस में क्या होती है? जुड़ती है। a की पावर m प्लस n हो जाएगा। यहाँ पे संख्या से लेते हैं, 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 4। अब दो समान है, दोनों जगह है। एक ही जगह क्या है? 2 है, तो दोनों ही जगह है, कोई दिक्कत नहीं। बीच में चिन्ह भी गुणा का है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 2 3 धन 4। यहाँ पर क्या करा था? m प्लस n, मतलब 3 प्लस 4। जो घात है उसको हम जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 2 की घात 7। एक चीज़ और, चाहे ये माइनस में आ जाए, -3 इंटू 2 की घात -4, तो ये क्या हो जाएगा? 2 की घात -3 प्लस, और फिर ये माइनस है तो कोष्टक लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर -3 प्लस माइनस माइनस, तो 2 की घात कितनी हो जाएगी? -7। हमको चिन्ह का जो नियम है हमारा लगाने का, वही उसी हिसाब से लगाएंगे। बस आपको ध्यान ये रखना है कि इनको जोड़ना है आपस में, पावर को जोड़ना है, घात को आपस में जोड़ना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरा नियम है दोस्तों, a की पावर m भागित। अब जो चिन्ह है वो कौन सा है? भाग का। आधार एक जैसे होना चाहिए। जब भी भाग करेंगे हम, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a की पावर m बटे a की पावर n। इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तो इसका जो होता है घातांक का जो नियम होता है इसमें भाग में, वो होता है a की पावर m माइनस, ये हो जाएगा n। a की पावर m माइनस n। जो भी ऊपर घात रहेगी बट्टे के ऊपर, उसमें से नीचे वाली को घात को घटाना है। एक संख्या से लेते हैं, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया है। अब जैसे मान लो 2 की घात 5 भागित 2 की घात 4 है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 की घात 5 माइनस 4। 5 माइनस 4, 5 में से 4 घट जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 की घात 5 में से 4 गए तो 1, 2 की घात 1 आ गया। मतलब क्या है? जो भी बट्टे के नीचे, यानी कि भाग से पहले, भाग के चिन्ह से पहले जो घात है उसमें से दूसरी वाली घात को घटाना है, या अगर बट्टे में लिखा है तो ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात को माइनस करना है। इसमें भी वही है, चिन्ह का आपको जो भी है वो चिन्ह के हिसाब से सोल्व करेंगे, बाकी नियम तो वही रहेगा कि ये प्लस का 4 है, यहाँ माइनस का 5 कर दिया मैंने और ये प्लस का 4 है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर माइनस का 5 और माइनस का 4। क्या हो जाएगा? ये 2 की घात माइनस का 9 हो जाएगा। चिन्ह से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा काम क्या है? जब भी भाग है तो घातें आपस में घटेगी, बस ये आपको याद रखना है। आगे बढ़े दोस्तों, ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तीसरा नियम है दोस्तों, ध्यान दीजिए इधर।
तीसरा नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें कन्फ्यूज़न होता है। यहाँ पर लिखा मैंने a की पावर m और फिर पूरे की पावर कितनी है n, मतलब घात की भी घात है। यहाँ पर घात की भी क्या दे दी है, घात। तो यहाँ लिख देंगे हम, इसका जो आंसर आता है वो इस तरीके से आता है। जब घात की घात हो तो घातें आपस में क्या हो जाती है, गुणा कर दो उनका, घातों का आपस में क्या कर दो, गुणा कर दो। उदाहरण से समझते हैं, 3 की घात 2 है और फिर पूरे की घात है 4, ये हो जाएगा 3 की पावर 2 गुणा 4। तो ये 3 की पावर 4 दूनी 8। जब भी गुणा में, जब भी घात की घात हो तो उनका आपस में गुणा करना है। अब यहाँ पर भी मैं प्लस माइनस आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे माइनस की 2 पावर है और ये 4 है, घात की भी घात है, तो ये हो जाएगा -2 × 4। तो ये 3 की घात कितनी आ गई, -8 आ गई। चिन्ह से हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो नियम पे काम करेंगे। अगर घात की घात है तो उनका आपस में गुणा करेंगे। इतनी बात क्लियर। आगे मैं प्रश्न करवाऊंगा, आप चिंता मत करिए। क्वेश्चन से आपको पूरा का पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा। आप 6ठी क्लास के भी स्टूडेंट हैं या आप 12वीं क्लास के भी स्टूडेंट हैं, तब भी आपके लिए ये बहुत ही उपयोगी है। ये हर जगह आता है, हर एक क्लास में काम आता है। हर एक क्वेश्चन में जब भी घात वाले क्वेश्चन होते हैं तो वहाँ व्यक्ति फंसता है, अगर उसको नियम नहीं मालूम है तो आपको ये आना चाहिए। ये बेसिक है, बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं ये गणित की, जो आपको आना चाहिए। जैसे एलसीएम है, एचसीएफ है, भिन्नों को जोड़ना घटाना, परिमेय अपरिमेय, घात करणी, ये बेसिक होता है मैथ्स का। अगर आपको ये नहीं आते हैं, ये फंडे आपके क्लियर नहीं है, तो आपको मैथ्स अच्छा ही लगेगा। अगर मैथ्स में इंटरेस्ट लाना है वाकई में, अगर आपको मैथ्स में कमांड करनी है तो आपको बेसिक पर काम करना पड़ेगा। मैंने देखा है 10वीं तक आते आते बच्चों को गुणा में, जब भी गुणा करते हैं 2 एक जैसी संख्याओं का, तो घात का क्या होगा उनको यही नहीं मालूम पड़ता है। घात की घात आ जाए तो चक्कर आ जाते हैं उनको। आप बेसिक क्लियर कर लीजिए। अगर एक बार आपका बेसिक क्लियर हो गया ना, आपको मैथ्स में मज़ा आने लगे। मेरी गारंटी, मैथ्स में आपको बहुत मज़ा आएगा। पर आप एक बार बेसिक पे काम करिए, आप सीधे मैदान में उतर जाते हैं बिना तैयारी। तो आप पहले अपने शस्त्र अस्त्र सब कंप्लीट तो करो, तो फिर आपको मज़ा आएगा लड़ने में। आगे बढ़े, चलो। कभी कभी मैं ज्ञान की बातें भी बता देता हूँ, जो कि मेरी आदत रही है हमेशा से। मैं क्लास में भी कई बार ज्ञान की बातें बताता रहता हूँ। चौथा नियम, अगला नियम है चौथा नियम, a b की पावर n। तो यहाँ लिख देंगे हम a की पावर n गुणा b की पावर n। एक ही बात है, एक ही बात है। अगर a b पूरे की पावर n है तो हम इसको लिख देंगे a की पावर n गुणा b की पावर n। कैसे? जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 2 गुणा 3, ठीक है। ये 2 अलग अलग संख्याएं हैं। जैसे a b लिखा ना यहाँ पे, मतलब 2 अलग अलग संख्याएं हैं और इसकी पूरे की घात 5 है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 5। आंसर वही आएगा, आंसर वही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 गुणा 3, पूरे की घात 5 है तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं अलग अलग, 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 5। देख लो यहाँ पे 2 3 कितना होगा 6, 6 की पावर कितनी होगी 5। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 की घात 5 गुणा 3 की घात। इसको भी सोल्व करेंगे तो यही आ जाएगा आखिरी में 6 की घात 5। जो 6 की घात 5 का आंसर होगा वही इसका आंसर होगा। इतनी बात समझ में आएगी नहीं आपको? ठीक है, आगे बढ़े। a/b की पावर n। अब पहले a b गुणा में था, अब बटे में, तो यहाँ हम लिख देंगे a की पावर n बटे b की पावर n। दोनों को अलग अलग कर दो, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे आप a बटे b की पूरी पावर n लगाओ या आप उनको अलग अलग कर दो, आंसर वही आएगा। 2/5 की घात मैंने लिखी यहाँ पे 7।
तो मैं इसको 2 की घात 7 लिखूं बटे 5 की घात 7 लिखूं, बात वही है, आंसर वही आएगा। एक घात को हम ऊपर नीचे अलग अलग कर देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये नियम है। इतनी बात समझ में आई आपको? स्क्रीनशॉट लो जल्दी। पावर 0 है तो आंसर 1 आएगा। जैसे मान लो मैंने लिखा है 5 की पावर 0 है तो उत्तर 1 ही आएगा। बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं इसमें, इसलिए बहुत अच्छे से बता रहा हूँ। बहुत सारे क्या समझते हैं कि घात 0 मतलब वो का वही मान लिख दो, जैसे 5 की घात 0 तो 5 लिखते हैं, बहुत सारे क्या लिखते हैं 5, या बहुत सारे लिख देते हैं 0, लेकिन ना तो 0 सही है ना 5 सही है, आंसर आता है उसका 1। ये बात आप नोट कर लो स्टार मार्क करके, कि किसी भी संख्या की घात 0 हो, ध्यान दो, किसी भी संख्या की पावर 0 हो, उत्तर हमेशा 1 ही आएगा। ये बात अपने भेजे में बिठा लो, ठीक है, भूलना नहीं है। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, बहुत सारे लोग, अपनी गलतियों को सुधारो, मैथ्स अपने आप ही अच्छा हो जाए। मैथ्स से डरने की आवश्यकता ही नहीं है, मैथ्स का बेसिक एक बार आप कंप्लीट, और मैं कोशिश कर रहा हूँ बेसिक्स आपका अच्छा करवा दूँ, ठीक है। अब हम बात करेंगे करणी की। हमने घातांक के सारे नियम समझ लिए हैं, और फिर करणी पढ़ने के बाद हम क्वेश्चन लेंगे, उस क्वेश्चन से आपके सारे के सारे डाउट जो भी रहे होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो अब करणी पढ़ रहे हैं अपन। करणी को बोलते हैं इंग्लिश में इंडिसेस, इंडिसेस। करणी क्या होती है? आपने रूट का नाम सुना होगा, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर √2, ये आपने देखा ही होगा, ठीक है। ये जब भी दिखता है तो थोड़ा सा टेंशन ला देता है, अरे बाप रे रूट आ गया। तो यहाँ कुछ संख्या नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है 2 है। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब वहाँ पर 2 है, पर 2 को लिखते नहीं है। अगर मान लो मैंने ऐसा लिखा, यहाँ पर 3 लिख दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसकी करणी 3 है। 2 की करणी कितनी आ गई 3, यहाँ पर करणी कितनी थी 2, तो यहाँ पे जो भी संख्या होती है उसको बोलते हैं करणी। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था 2 की घात 1/2, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था 2 की घात 1/3, बात एक ही है। आप जो संख्या यहाँ लिखेंगे वो बट्टे में आ जाती है, जैसे यहाँ 7 लिख दिया मैंने तो यहाँ बट्टे में 7 आ जाएगा। और ये क्या है? करणी तो है, इसको बोलते हैं करणी। अब इसके भी कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को हम समझेंगे, ध्यान दो। सबसे पहले हमने लिखा है यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पर a लिख दिया और इसकी करणी कितनी है n। अगर मैं इसकी पूरे की पावर n लगा देता हूँ, a की करणी n थी और इसकी पूरे की पावर मैंने लगा दी n, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये a ही हो जाएगा वापस। जैसे हम करते हैं ना बहुत सी बार, स्क्वायर करते हैं रूट का, इस √2 का हम बोलते हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो यहाँ पर ऑलरेडी 2 है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं? 2 की पावर 1/2 लिखते हैं। अभी हाल बताया मैंने, जो संख्या यहाँ होती है उसको हम बट्टे में लिख देते हैं, 1 के बट्टे में। और अगर आपसे बोल दिया जाए कि इसका स्क्वायर कर दो वापस से, ठीक है, जो संख्या यहाँ है वही पावर में कर दो आप। तो यहाँ 2 है तो हमने 2 की घात कर दी। तो यहाँ पर हमने अभी हल पढ़ा था कि जब घात की घात हो तो उनका आपस में क्या होता है? गुणा होता है। अभी हम घातांक में पढ़ के आए कि जब भी घात की भी घात हो तो उसका आपस में गुणा होता है। अब ये ऊपर 2 है और बटे में 2 है, तो 2 से 2 कट गया तो बचे क्या? 1। तो इसका आंसर वही आ जाएगा वापस, जो रूट के अंदर लिखा था वही आंसर आ गया। देख लो इधर, यहाँ a लिखा था, a लिखा हमने, यहाँ 2 है तो 2। अब चाहे आप यहाँ पर 5 कर लो, यहाँ पर आप करणी 5 कर लो, ठीक है। यहाँ पर करणी 5 करी और इसकी घात 5 कर दो आप, तो ये कितना हो जाएगा? ये वापस से 2 ही आएगा, क्योंकि ये बट्टे में जाएगा 5 और इसकी घात फिर 5 है, घातों का गुणा होगा, 5 से 5 कट जाएगा, आएगा वापस से 2। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आपको?
चलो आगे बढ़े। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, गणित का बेसिक बता रहा हूँ आपको। अगर आपका ये क्लियर है, ठीक है, जितने भी टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं अगर आप उन सब पर कमांड हासिल कर लोगे, आपको मैथ्स ऑलरेडी मजा आने लग जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है ए बी, क्या लिखा है अंदर ए बी, और यहाँ पर उसकी करनी है नहीं, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ अलग अलग तोड़ के। ए को अलग कर दिया मैंने और यहाँ पर मैंने बी को अलग कर दिया। बहुत सी बार करते हैं ना अपन, जैसे हम लिखते हैं √6, क्या लिखते हैं हम √6, यहाँ करनी 2 है तो हम लिखते हैं कि चलो इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन 2 तिया 6। हम 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं, 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 3 लिख सकते हैं। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं √2 × √3, अलग अलग लिख सकते हैं हम इसको। ये जो रूट है ना इसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं। यहाँ पर करनी कितनी है 2 है, कितनी करनी 2 लिख देता हूँ, चलो ये 2 लिख दी। नहीं लिखा है तब भी क्या है वो 2 ही है, इतनी बात आपको याद रखना है। एक और उदाहरण ले लेते हैं यहाँ पे 12 का। 12 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 3 × 4 लिख सकता हूँ कि नहीं, तो मैं इसको अलग कर दूँगा √3 × √4। अब ये बात अलग है कि ये 2 इसमें से बाहर निकल रहा है, ठीक है, पर हम क्या कंसेप्ट समझ रहे हैं कि जब भी रोड के अंदर 2 संख्याएं लिखी हैं, जैसे यहाँ पर 2 और 3 है और यहाँ पर 3 और 4 है, तो हम इनको अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अगला नियम हम समझेंगे दोस्तों, 1-2 नियम और बचे हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन लेंगे सीधा। अब इसमें भी बटे वाला नियम है, इसमें भी बटे वाला नियम है। जैसे मान लो a/b है और ये रूट के अंदर है, करनी है ना इसकी, तो हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, इसको अलग अलग भी हम लिख सकते हैं। एक ही बात है, एक ही बात है, संख्या से समझते हैं। जैसे यहाँ लिखा 3/5, तो मैं इसको ऊपर अलग लिख देता हूँ रूट को और नीचे अलग लिख देता हूँ, वही बात है, अलग अलग नहीं है। इसको चाहे ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो, बात एक ही है। बहुत सी बार हमको करना पड़ता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमको करना पड़ता है। तो अगर आपको पता होगा कि इसको ऐसे लिख सकते हैं तो आप तुरंत लिख दोगे, नहीं तो आप फिर कंफ्यूज हो गए, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या। अगर आपको ये नियम पता है तो आप फट से नहीं यार इसको ऐसे लिख सकते हैं, और जो चीज़ें कटती होगी हम उसको काट देंगे। फिर अगर आप इसको अलग अलग कर रहे हो तो हो सकता है मान लो अगर यहाँ ऊपर √5 हो तो √5 से हम √5 फट से काट देंगे, लेकिन यहाँ पर आपको दिक्कत आ जाएगी अगर इस तरीके से लिखा हुआ, आप सोचोगे इसको कैसे काटूँ अब। और अगर आप इस तरीके से लिख दोगे और ऊपर √5 है नीचे √3 है तो ये √3 से √3 कटेगा √5। तो समझ में आ रहा, कुछ पिक्चर क्लियर हो जो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट रहेगी उस हिसाब से हमको काम करना है, उस हिसाब से हमको वो लिखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चौथा नियम इसका, जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है a, ये चौथा नियम है, और ये m, ठीक है। अब इसकी पावर m, कितनी पावर है m, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ a की पावर m। इस घात को मैं रूट के अंदर भी लिख सकता हूँ। आप बोलोगे ये कैसे पॉसिबल है, ये तो घात ऊपर थी, पहले तो रूट से बाहर थी और आपने तो अंदर ही लिख दी, ज़रा समझाइए। तो मैंने कहा देखो संख्या से समझोगे आप, ऐसे समझ नहीं आएगा, आपको कैसे समझना है संख्या से। इसकी मैंने लिखी घात 3, √2 की घात कितनी लिखी मैंने 3, और अगर मान लो मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उत्तर एक ही आएगा। कैसे,
√2 का गुणा आप 3 बार कर रहे हो, मतलब घात 3 का मतलब क्या है, √2 का गुणा आप कितनी बार कर रहे हो, 3 बार कर रहे हो, इसका मतलब यही है। और आप अब इधर देखो, ऋण के अंदर आप 2 का गुणा कितनी बार कर रहे हो, 3 बार कर रहे हो। यहाँ पे आप चाहो तो 2 लिख लो, नहीं भी लिखोगे तो बात है की। तो ऑटोमेटिकली अभी हमने क्या बोला था कि गुणा में जब संख्या होती है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, अलग अलग करके लिख सकते। अभी हाल बताया मैंने, अभी हाल जस्ट, कि जब भी गुणा में संख्या होती है ऋण में, तो हम उनको अलग अलग करके लिख सकते हैं। जो बटे वाला नियम बताया उससे जस्ट पहले जो बताया था वही है, हम इनको अलग अलग भी क्या ये दोनों बराबर है कि नहीं है, समझ में आ गया ना, अब तो क्लियर हो गया ना, ठीक है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते। ये जो नियम है, ये क्वेश्चन जब हम सोल्व करते हैं तब हमको परेशानी आती है, उन परेशानियों को सोल्व करने के लिए हम इन नियमों का यूज़ करके उसको इस तरीके से भी मान लो अब ऐसा लिखा है तो हम उसको ऐसा भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई होगी। लास्ट नियम है, यहाँ पर लिखा है मैंने ए और ये ए। अगर इसी का वापस से फिर मैंने रूट ले लिया और उसकी करणी एम हो, मान लो, सही लिख देता हूँ दोस्तों, आपको दिखना चाहिए। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये ए है और इसको मैं एम एन ही लिख सकता हूँ। सर ये कैसे हुआ होगा, अरे शांति रखो, शांति, टेंशन नहीं लेना। अगर जैसे मान लो यहाँ लिखा मैंने 2 और 2 रूढ़ में लिखा है और यहाँ पर इसकी करणी 3 है और फिर रूढ़ लगा है और इसकी करणी मान लो 2 है, तो इसको अपन ऐसा भी तो लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं सर, 2 × 3, 2 × 3, यहाँ पर 2 × 3 लिख सकते हैं। समझ में नहीं आया सर? अरे देखो, हमने क्या बोला था, रूट मतलब बटे में घात और फिर पूरे का 1/2, यही तो लिखा है हमने। 2 × 6 मतलब 1/6। तो क्या इसका मतलब ये नहीं होगा 1/3 × 1/2, घात की भी घात, क्या सीखा था घातांक में हमने, कि जब भी घात की भी घात होगी, घातों का आपस में गुणा कर देंगे। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, ऊपर 1 का 1, 1/3 गुणा 1/2, 1/6, दोनों बराबर, एक ही बात है। इसका मतलब हम जब भी ऋण और फिर ऋण लगा तो उनका आपस में हम कर सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन से आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे। आप क्वेश्चन देखिए, स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखिए, तो बात आपको समझ में आ जाएगी। आपके जीवन में कभी भी इस चीज़ का कोई डाउट नहीं रहेगा। एक बार में समझ में नहीं आए, 2 बार देखो। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अभी जो हमने पढ़ा है उसको क्लियर करना है। यहाँ पर क्वेश्चन है 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 5 पूरे की घात 4 है, गुणा 3 की घात 4 है, गुणा 3 की घात 2 फिर पूरे की घात -1 बटे 3 की घात 3 गुणा 2 की घात 4 गुणा 4 की घात 2 गुणा 3 की घात 0। तो जो हमने पढ़ा है उसको अप्लाई कर दो। 2 की घात 3, तो यहाँ पर देखो 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 5 फिर पूरे की घात, तो हम पहले इसको सोल्व करेंगे। 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 5, अब घात की भी घात आ गई है, यहाँ देखो ध्यान से, घात की भी घात है, तो 5 चौक कितना हो जाएगा 20। अरे हमने क्या बोला है कि घात की भी घात होगी तो गुणा कर देंगे आपस में घातों का। 3 की घात 4 है गुणा 3 की घात 2 एकम 2 माइनस का 2 आ जाएगा। घात की घात मतलब गुणा करना है, तो यहाँ माइनस का चिन्ह है इसलिए माइनस का आ गया, बटे 3 की घात 3 है, 2 की घात 4 है, 4 की घात 2 है, 3 की घात 0। मैंने ऐसा कैसे लिख दिया बेटा? अब ध्यान देना, गुणा में घातें जुड़ती है आपस में, गुणा में घातें आपस में जुड़ती है। पहला नियम जो हमने घातांक में समझा था, क्या यही है? वो गुणा का चिन्ह है, आधार समान है, तो घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी।
तो यहाँ लिख देंगे हम 2 की घात 20 और 3 कितना हो जाएगा 23। थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ, 2 की घात कितनी हो जाएगी 23। और यहाँ पर देखो 3 सेम है, गुणा का चिन्ह है, तो घात क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी। लेकिन यहाँ पर माइनस का चिन्ह है इसलिए क्या आएगा माइनस है। प्लस माइनस माइनस ही होगा वो तो मैंने पहले ही माइनस लिख दिया। अब नीचे 3 की घात 0 तो 1 हो जाएगा, हमने पढ़ा है किसी की भी घात 0 हो तो वो 1 हो जाता है, तो ये तो हो गया 1। अब यहाँ 3 की घात कितनी है 3 है, 2 की घात 4 है और 4 की घात 2 है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। थोड़ा सा मैं अब इधर लिखूँगा क्योंकि जगह की कमी है अपने पास। यहाँ लिख दो बराबर, बट्टे में घात 4 है, ऊपर घात 23 है, आधार समान है 2 2। और हमने क्या पढ़ा है भाग में, जब भी बट्टे में हो तो घातें आपस में क्या हो जाएगी घट जाएगी। तो 23 माइनस कितना हो जाएगा 4। और इधर क्या है 4 में से 2 गया तो 2, तो 3 की घात ऊपर कितनी है 2 है और नीचे कितनी है बट्टे में 3, तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात घटानी है। अंश में जो घात है उसको जो है बट्टे में जो घात है उसको माइनस करना है ऊपर वाली में से। और बट्टे में क्या लिखा है 4 की घात 2, तो यहाँ लिख देंगे 2 की घात 23 में से 4 गया तो कितना आएगा 19। और 3 की घात 3 में से 2 गया तो 1, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस बट्टे 4 की घात 2। तो कुल मिला के इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 की घात 19 बट्टे 3 की घात 1 गुणा 4 की घात 2। अब 3 बट्टे में कैसे आ गया, घात माइनस में है तो हम उसको बट्टे में ले गए तो घात काय की हो गई प्लस की हो गई। चाहो तो आप ऊपर ही रहने दो कोई दिक्कत नहीं। और लगभग हमने घातांक के यहाँ सारे नियम कवर करने की कोशिश करी है। ठीक है, आपको समझ में आ गए होंगे कि घातांक में जो घातें आपस में जुड़ती कैसे, घटते कैसे, घात का गुणा कैसे होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रूट 2, रूट 6, रूट 3, रूट 125, यहाँ करणी 3 है, बाकी में करणी 2 है। रूट 8 करणी 2 है, रूट 5 करणी 3, रूट 25 करणी 3, रूट 16 करणी 2। हमने जो सीखा है उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, रूट 2 करणी 2 है, कोई बात नहीं, तो मैं इसको देखता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ। क्या मैं रूट 6 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 तिया 6? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये 3 हो गया। क्या मैं इस 125 को तोड़ सकता हूँ क्या? 25 पंजे 125 में, 25 पंजे 125 में हम इसको तोड़ सकते हैं। और यहाँ करणी 3 है बट्टे 8। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2 दूनी 4 दूनी 8, ऐसा लिख सकता हूँ? ये मेरी सुविधा के लिए कर रहा हूँ, हो सकता है मैं काट दूँ, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और ये करणी कितनी हो जाएगी 2। ध्यान देना। अब ये जो है मैं इसको अलग अलग लिख सकता हूँ, जो नियम है ना उसके हिसाब से मैं इनको अलग अलग कर सकता हूँ। जो हमने नियम पढ़ा है उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, इनको अलग अलग कर सकते हैं, तो अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमने सीखा था कि हम इनको अलग अलग कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 25 को अलग लिख दूँगा और 5 को अलग लिख दूँगा। बट्टे में यहाँ पर इनको आप अलग अलग लिख दो, भले कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन मुझे आपको समझाना है इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है यहाँ पे। अब देखो मैं कितनी जल्दी जल्दी काट दूँ बहुत सारी संख्याओं को। यहाँ पर आप इसको चाहो तो ऐसे ही रहने दो, इसको 16 ही रहने दो, इससे कोई ज़्यादा विशेष अंतर नहीं आने वाला है। इसको आप 16 ही रहने दो,
मैं देख पा रहा हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, 3 तो है ही नहीं नीचे, ये 5 है, 25 है, ये कट गया। अब जो बचा उसको लिख देंगे। क्या क्या बचा है उनको लिख दो। एक तो बचा है 3, एक और 3। तो क्या मैं इनको साथ कर सकता हूँ वापस से? जी हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हो इनको साथ में। जो नियम है, इनको अलग अलग लिखते हैं तो एक साथ में भी तो लिख सकते हैं। अब ऊपर तो कुछ भी नहीं बचा है, नीचे एक तो 2 बचा है और एक ये 16 बचा है। तो क्या ये 3 बाहर आ जाएगा? यहाँ से आएगा कि नहीं? बाहर आएगा ये, क्योंकि 3 का जोड़ा बन रहा है तो ये बाहर आएगा रूट से। या अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 की घात 2 और इसकी पावर कितनी है? 1/2 है। यहाँ पर 2 की घात 1/2 है और ये 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर 2। लिख सकता हूँ कि नहीं? 16 को 4 की घात 2 लिख सकता हूँ कि नहीं? और फिर इसकी पूरे की पावर कितनी है? 1/2। 4 का वर्ग कितना होता है? 16। तो 16 को मैं 4 की घात 2 लिख सकता हूँ कि नहीं? अब ये 2 से 2 कट गया तो ऊपर बचा 3 और बटे में ये 2 से 2 कट गया तो 2 की घात 1/2 गुणा कितना आया? 4। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, मैंने आपको जो नियम अभी बताए थे उनको अप्लाई करके बताया है इन 2 क्वेश्चनों के माध्यम से। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अपने गणित, जो बेसिक गणित है, उसको मजबूत करिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।